प्रकाश चौधरी ने मंगलवार को सांसद सेवा केंद्र में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया, जिससे कि कुछ भी प्रॉपर्टी को वक्फ में घोषित किया जा सकता है। मैं आपको बहुत ही चौंकाने वाले अभी एक उदाहरण बताऊंगा कि किस तरह से वक्फ का जो है एक 2013 में कांग्रेस ने ये सोच करके कि हम इस तरह का कानून ला करके कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकते हैं और मुस्लिम समाज को हम प्लीज करने के लिए, लेकिन 2014 के चुनाव में बुरी तरह से कांग्रेस हारी। तो आप देखेंगे कि 2013 का जो कानून आया वक्फ का, जो 2014 के चुनाव के पहले, उसमें अगर आप देखेंगे कि उस समय तक मुगलों के राज से लगा करके जब से वक्फ पैदा हुआ, आप देखेंगे 400-500 साल से टोटल मिला करके 18 लाख एकड़ जमीन जो थी 2013 तक थी। लेकिन 2013 के कांग्रेस के कानून लाने के बाद 2013 से और अब तक 10 साल के अंदर वही जो है 38 लाख एकड़ जमीन जो है वो वक्फ के तहत में आ गई। अब कैसे आई? क्योंकि ये सारा कमाल जो है वो 2013 के कानून का है। अब आप देखिए कि मैं एक बता रहा हूं, आप एक कहते हैं वक्फ बाय यूजर, और अभी पहले कानून में क्या था और अब क्या है। वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है कि अगर आप मालिक हो या नहीं हो, दो तरह की बात है। अगर वक्फ बोर्ड ये कह देता है, 2013 में एक धारा 40 ऐसी जोड़ी गई कि किसी भी संपत्ति में, भारत में कोई भी कानून हो, चाहे भले आपका मालिकाना हक हो, चाहे भले कलेक्ट्रेट हो और चाहे भले कचहरी हो, कुछ भी हो, और अगर वक्फ बोर्ड ये कह देता है कि ये संपत्ति जो है वो वक्फ की है, तो उसके लिए कांग्रेस के राज में 2013 में ये धारा 40 ला करके ये पावर वक्फ बोर्ड को दे दिया कि वक्फ बोर्ड ये कह सकता है। और किसी का भी मालिकाना हक हो, चाहे सरकार का हो, चाहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे का हो, अगर वक्फ बोर्ड ने ये कह दिया कि ये संपत्ति वक्फ की है, और उसके लिए आधार वो क्या बताते थे कि इस संपत्ति का प्रयोग चाहे किसी न किसी रूप में, चाहे नमाज पढ़ने से ले लो या किसी न किसी रूप में, वो कहते हैं कि इस संपत्ति का प्रयोग हम कहते हैं कि लगातार इसका वक्फ के लिए काम में ली जा रही थी। तो उसके लिए प्रावधान ये था कि भारत का कोई भी कानून हो, भारत का संविधान हो, तो भी उसमें वो वक्फ की प्रॉपर्टी मान ली जाती थी। अगर कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं, वो कहते हैं पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया, कांग्रेस ने कानून बनाया 2013 में, इसलिए तो वक्फ की संपत्ति होगी। उसके लिए आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। बोर्ड के निर्णय के खिलाफ में सिर्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ था, उस ट्रिब्यूनल में अपील कर लेते, और अपील अगर ट्रिब्यूनल ने तय कर दिया तो उसके बाद में कहीं नहीं जा सकते थे। हाई कोर्ट वगैरह में अपील का प्रावधान नहीं था। लेकिन अब जो धारा 40 को हटाया गया, क्योंकि ये पावर नहीं दिए गए कि आप किसी भी संपत्ति को कर लो। अब हटाया क्यों गया? क्योंकि कुछ परिणाम ये हुए पिछले सालों में, हमने देखा कि कई गांवों को अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि 8-10 गांव हैं, ये यहाँ पर वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो 8-10 गांव वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, और एक बार वहाँ पर घोषित हो जाए तो आप वहाँ की जमीन भी बेच सकते हैं, आपका खुद का मालिकाना हक है उसमें, गांव में आपके खेत हैं, चाहे कुछ हो। तो ऐसे उदाहरण पूरे देश में हैं जहाँ पर कई गांव को वक्फ की प्रॉपर्टी मान लिया और वो वक्फ की होगी, तो वो डिस्प्यूट में पड़ेगी, क्योंकि वो कहेगा ये तो हमारा गांव है। तो इस तरह के मामले जो हैं देश में खूब जगह जगह हुए। यही कारण है कि 2013 तक सिर्फ 18 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास थी, लेकिन 2013 से लगाकर जब तक ये कानून आया 10 साल के अंदर 38 लाख एकड़ जमीन जो है वो वक्फ के पास होगी। आज जितनी आर्मी के पास नहीं है, जितनी रेलवे के पास नहीं है, उससे ज्यादा वक्फ के पास है। क्यों हुई? कि कांग्रेस के द्वारा ऐसी धारा जोड़ दी गई। अब किसी तरह की प्रॉपर्टी हो, चाहे ट्रस्ट की हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी की हो, उस प्रॉपर्टी में भी अगर वक्त तय कर देता है
की प्रॉपर्टी हमारी है, उस ट्रस्ट के तहत मालिक वाली कोई हो, लेकिन वो वक्त की मंजर थी। तो वक्त बाई यूजर ऐसा था कि हमने काम में ले रहे थे, बस इतना ही कहना, हम काम में ले रहे थे।